करेंगे विधानसभा सत्र को लेकर। जी हां, उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत ही छोटा शीतकालीन विधानसभा सत्र रखा गया है। हम यहां पर विधानसभा सत्र के अंदर अतुल प्रधान ने किस तरह से योगी सत्ता पर, योगी शासन पर सवाल खड़े किए हैं, क्या उन सवालों का जवाब सरकार के पास है, क्या उन सवालों का जवाब गरीबों के हित के लिए है, क्या इसी तरह से सत्ता पक्ष जो भाजपा की सरकार जब आई थी शिक्षा को लेकर, गरीबों के हकों को लेकर उन्होंने बड़ी बड़ी बातें की थी, लेकिन आज वही सरकार शिक्षा को लेकर निजीकरण की ओर चल रही है, निजीकरण को बढ़ावा दे रही है। चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे वो व्यापारिक क्षेत्र हो, या वो सरकारी व्यवस्था को लेकर जिस तरह से निजीकरण की व्यवस्था को लागू करने पर आतुर है और गरीबों के हकों को किस तरह से सरकार के नियम बन रहे हैं कि गरीबों के हक टूटे जा रहे हैं। तो आज यहाँ पर अतुल प्रधान ने विधानसभा सत्र के अंदर शिक्षा को लेकर सरकार को घेरा है, जिसका जवाब सरकार संतुष्ट नहीं दे पा रही है। जी हाँ, उन्होंने क्या कहा है और किस तरह से बात को रखा है और बात कहां से शुरू की है और किस प्रकार से उन्होंने यहां पर निजीकरण और सरकारी व्यवस्था का व्याख्यान किया है। बहुत ही गंभीर समस्या को उन्होंने समस्या रखा है। अतुल प्रधान को सुनाने से पहले हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो शीघ्र चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि सरकार और सत्ता और गरीबों के हक के प्रति हम आपको ईमानदारी के साथ खबरों को दिखाते रहें। तो ज़्यादा देर ना करते हुए आप अतुल प्रधान जी को सुनिए कि उन्होंने विधानसभा सत्र, शीतकालीन विधानसभा सत्र में क्या बोला है। संविधान की प्रस्तावना है उसी में ही प्रतिष्ठा और अवसर की समानता की बात कही गई है, और जो अवसर की समानता है वो निजीकरण के हिस्से जब कोई चीज जाती है तो अवसर की समानता समाप्त हो जाती है। तो ऐसे में मान्यवर जो निजी विश्वविद्यालय खुल रहे हैं उनके विषय में मैंने पहले ही बोला था, क्योंकि हम लोगों ने स्टूडेंट पॉलिटिक्स में छात्र जीवन से इस चीज को देखा है, समझा है, पहचाना है। एक हमारे देश में पिछड़े और दलित और खास तौर से पिछड़ों के लिए मंडल कमीशन जब आया तो उसकी 42 संस्तुतियां थी। 42 रूप में पिछड़ों का विकास कैसे हो, उन्हें कैसे शिक्षा में और दूसरी चीजों में आरक्षण प्राप्त हो, इस तरह की 42 संस्तुतियां की गई थी मंडल कमीशन के द्वारा। लेकिन मान्यवर मात्र 2 संस्तुतियों पर मोहर लगी और बाकी सारी संस्तुतियां पीछे छोड़ दी गई। लेकिन जैसे ही निजी की बात आती है, मान्यवर से प्रतीत होता है कि निजी मतलब कोई भी व्यापारी या कोई भी पैसा इन्वेस्ट करने वाला व्यक्ति सबसे पहले अपना मुनाफा देखता है, और निजीकरण का बढ़ावा जितना जितना होता जाएगा तो चंद पूंजीपतियों के अलावा किसी और को इसका लाभ नहीं मिल सकता। मैं 37वां ये विश्वविद्यालय खोला जा रहा है, इससे पहले पूर्व में भी खोले गए लगातार, इससे पहले भी हम लोगों ने इसको कहा कि इसमें संशोधन होना चाहिए, कुछ ना कुछ इन लोगों पर लगाम लगनी चाहिए। लेकिन मान्यवर ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार की इस तरह की मंशा नहीं है, क्योंकि मैं भी एक विश्वविद्यालय का हिस्सा रहा, उसमें पढ़ाई करी, उसमें परेशानी और दिक्कत लोगों की देखी। हमारे खुद मेरठ की मैं अगर व्यवस्था बताऊं तो चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय है जो आपका सरकारी विश्वविद्यालय है, जो सरकार के संसाधनों पर आगे चलता है। कोई भी सरकारी यूनिवर्सिटी, चाहे वो आपके केंद्रीय यूनिवर्सिटी हो, चाहे आपके राज्य स्तरीय यूनिवर्सिटी हो, यूनिवर्सिटियों में, सरकारी यूनिवर्सिटियों में, सरकारी विश्वविद्यालयों में गरीब किसान का बच्चा पढ़ता है और कम फीस पर अपने जीवन को आगे बढ़ा सकता है। आप पूरी की पूरी स्थिति देखिए और जानिए कि अगर किसी को प्राइवेट विश्वविद्यालय से LLB की डिग्री लेनी हो तो हमारे मेरठ में ही कम से कम 10 लाख रुपए एक बच्चे से ले लिए जाते हैं।
LLB की डिग्री के लिए सोचिए। आप पूरी की पूरी अगर व्यवस्था देखें निजीकरण में और सरकारी जगहों पर, तो जैसे ही निजीकरण के हम लोग चलते हैं तरफ, तो मेडिकल फैसिलिटी को आप अगर मद्देनजर देखें तो MBBS करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ते हैं निजी विश्वविद्यालय में, और पूरा का पूरा नियंत्रण सरकार का उससे समाप्त हो जाता है। और अगर कहीं किन जगहों पर घूमेंगे, जैसे हमारे यहां मेरठ में विश्वविद्यालय है मेडिकल आपके शुभार्थी, अगर रेडियोलॉजिस्ट के अगर पैसा पूछा जाए फीस का, तो करोड़ों करोड़ों रुपए ले लिए जाते हैं। तो जो गरीब का बच्चा, किसान का बच्चा, कमजोर परिवार का बच्चा अगर उस शिक्षा में कहीं पर जाना चाहता है, और जैसे ही निजीकरण की तरफ बढ़ावा हो रहा है, तो निजीकरण की तरफ अगर देखेंगे तो सारी की सारी चीजें खराब हो जाती हैं। अगर निजी विश्वविद्यालय की तरफ आप हम देखें दूसरी तीसरी तरफ, तो अगर आरक्षण की व्यवस्था सरकारी विश्वविद्यालयों में है, जो पूर्णतः निजी विश्वविद्यालय में जाते ही आरक्षण की व्यवस्था पूरी तरीके से चौपट हो जाती है। आप पूरे 36 जो इससे पहले विद्यालय बने, मान्यवर माननीय मंत्री जी है, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, किसी का आप निरीक्षण कर लीजिए और किसी की आप जांच करा लीजिए, वहां पर सिर्फ डिग्री बांटने की एक तरीके से दुकानें शुरू खुल गई हैं कि डिग्री आई है लेकर चले जाइए। PhD अगर हम किसी को करनी है, किसी को रिसर्च करनी है अगर सरकारी विद्यालय में, तो मानक तय है, टेस्ट होगा, टेस्ट में जो बच्चा उत्तीर्ण होगा, पास होगा, उसे PhD कराई जाएगी। लेकिन अगर निजी विश्वविद्यालय में जाएंगे तो सिर्फ और सिर्फ उससे पैसा लिया जाएगा, चाहे वो एक दिन जाओ रिसर्च करो या मत करो, वो चीज उसको मिल जाएगी। और छोटी डिग्री हो, बड़ी डिग्री हो, किसी तरह की कोई डिग्री हो, जाइए और ले आइए। मैं दावे के साथ कह सकता हूं मान्यवर, मैं खुद आपको कागज प्रस्तुत कर दूंगा कई ऐसे विश्वविद्यालयों के जहां पर बिना पढ़े, बिना जाए, बिना किसी की शिक्षा ग्रहण करे ऐसी व्यवस्था है कि क्या नाम आप अपनी डिग्री ले लीजिए, एक मुश्त पैसा जमा करिए और डिग्री लेकर चले जाइए। लेकिन जो मूल भावना थी, जो इसकी मूल भावना थी कि भाई निजी विश्वविद्यालय खुलेंगे तो अवसर मिलेगा उसमें, लेकिन अवसर इसलिए गरीब व्यक्ति को नहीं मिल पा रहा, इसलिए किसान के बेटे को नहीं मिल पा रहा। और जो बाबा साहब की सोच थी और जो धारणा थी, उनका जो सोच समता और समानता की, जैसे सरकार भी कहती है कि सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, कैसे विश्वास होगा गरीब को, कैसे विश्वास होगा कमजोर को, कैसे विश्वास होगा शोषित और वंचित को, कि जब उसको अवसर ही नहीं मिलेगा। और ये पूरी की पूरी साजिश ये है कि प्राइवेट निजी हाथों में सारी चीजें सौंप दी जाए और इस तरीके सौंप दी जाए कि सरकारी संस्थाएं बर्बाद हो जाएं। नमस्कार, मैं हूं मुकेश कोरी, आप देख रहे हैं कोली न्यूज। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सीट नीचे जाकर सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हमारी बढ़ने वाली प्रत्येक खबर का नया नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त होगा। हम फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ, तब तक आप हमारे साथ जुड़े रहें। जय भारत, जय हिंद।